नमस्कार दोस्तों, द सिनेमा एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई ऑर्फन द फर्स्ट किल को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल असाइलम में हमें लीना नाम की महिला को दिखाया जाता है जो 31 वर्ष की है। लीना को एक हार्मोन डिसऑर्डर है जो उसके शरीर की उम्र को बढ़ने से रोकता है, इसीलिए वो एक 9-10 साल की छोटी बच्ची की तरह दिखती है, लेकिन उसका दिमाग एक फुल्ली ग्रोन अप वुमन की तरह है। एक दिन लीना हॉस्पिटल से भाग जाती है और हॉस्पिटल के कुछ गार्ड्स और अपनी न्यू आर्ट थेरेपिस्ट की हत्या भी कर देती है। वो गुमशुदा बच्चों की लिस्ट देखती है और उसे एस्थर नाम की एक लड़की का पता चलता है जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह दिखती है। वो जानबूझ के पुलिस वालों के सामने आती है और खुद का नाम एस्थर बताती है। हमें पता चलता है कि असली एस्थर 4 साल पहले गायब हो गई थी। एस्थर की पेरेंट्स को जब एस्थर के मिलने का पता चलता है तो वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। पुलिस वाले एस्थर की फैमिली को बताते हैं कि एस्थर को रशिया में किसी ने किडनैप कर लिया था और एक दिन वो भागने में कामयाब हुई। एलन अपनी बेटी से दोबारा मिलकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन उसकी माँ ट्रीसिया नोटिस करती है कि उसकी बेटी कुछ अजीब है। ट्रीसिया एस्थर को डॉक्टर के पास लेके जाती है ताकि वो उसका चेकअप करा सके, लेकिन तभी डॉक्टर को एस्थर पर शक हो जाता है। दरअसल डॉक्टर और एस्थर एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे। इसी बीच एस्थर एक अजीब आदमी को देखती है जो उस पर नज़र रख रहा है। एस्थर के पेरेंट्स किसी पार्टी में जाते हैं और उसके बड़े भाई गुन्नार को एस्थर का ख्याल रखने को कहते हैं, पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिज़ी होता है। इसी बीच वो पुलिस वाला भी आता है। गुन्नार उसे कहता है कि अभी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो आप थोड़ी देर बाद आइएगा। वो पुलिस वाला वॉशरूम के बहाने सीधा एस्थर के कमरे में जाता है और वहाँ से एस्थर की उंगलियों के निशान ले लेता है। ये सब एस्थर देख लेती है। वो सीधा पुलिस वाले के घर जाती है और वहाँ पर उसको मार देती है। उसी बीच ट्रीसिया आकर पुलिस के सीने पे गोली चला देती है और लीना से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। और यहाँ से कहानी के सारे पर्दे हटते हैं। ट्रीसिया बताती है कि उसकी शुरुआत से उसे पता था कि तुम मेरी बेटी एस्थर नहीं हो, और यहाँ हमें पता चलता है कि असली एस्थर को उसके भाई गुन्नार ने गलती से मार दिया था और ट्रीसिया गुन्नार को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने गुन्नार के साथ मिलकर एस्थर की बॉडी को कहीं छुपा दिया और उसने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि उसकी बेटी कहीं गायब है। एलन को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे लगता था कि उसकी बेटी सच में कहीं गायब है। ट्रीसिया एस्थर को बताती है कि उसका पति अब अपनी बेटी को वापस पाकर काफ़ी खुश है, इसीलिए वो अब एस्थर को कहीं नहीं जाने देगी और वो उसे कहती है कि वो जानती है कि तुम एलन को पसंद करती हो। अगर तुम चाहती तो यहाँ से हम सबको लूट कर जा सकती थी, पर तुम नहीं गई। दरअसल ट्रीसिया ने एस्थर के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, वो कौन है और कहाँ से आई है, और उसे वार्न करती है कि अगर तुम्हें कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दोबारा उसी मेंटल असाइलम में भेज दूंगी। ट्रीसिया और लीना उस पुलिस वाले की बॉडी को वहीं छुपाते हैं जहां उन्होंने एस्थर की बॉडी को छुपाया था। ट्रीसिया घर आती है और गुन्नार को सब बता देती है और कहती है कि हमें उससे संभल के रहना होगा। ट्रीसिया एस्थर से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के सामने वही बोलना है जो मैंने तुम्हें बताया है ताकि उसका शक दूर हो जाए, और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रीसिया एस्थर के खाने में कुछ मिलाती है, पर एस्थर वो नहीं खाती और जाकर अपने पेट को दे देती है। अगले दिन एस्थर का पेट मर चुका होता है, जिससे एस्थर को पता चलता है कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। एस्थर ट्रीसिया के जूस में वही मरा हुआ चूहा डाल देती है। ट्रीसिया को एस्थर पर काफ़ी गुस्सा आता है। अगले दिन एलन अपनी पेंटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहा है। एस्थर उसके साथ चलने को कहती है, पर ट्रीसिया मना कर देती है। एस्थर ट्रीसिया और गुन्नार को स्टेशन पर मारने की भी कोशिश करती है, पर वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से एस्थर वहाँ से भाग जाती है और आगे जाकर उसे एक पुलिस वाला मिलता है। वो उसे उसके घर छोड़ देता है। वो ट्रीसिया और एलन दोनों को इन्फॉर्म करता है एस्थर के बारे में। एलन ट्रीसिया को फ़ोन करता है और आने के लिए कहता है, पर ट्रीसिया उसे मना करती है और कहती है कि यहाँ अब सब ठीक है। एलन नहीं मानता। तभी ट्रीसिया डिसाइड करती है कि अब वो एस्थर को मार देगी। वो गुन्नार से एस्थर को पकड़ने के लिए कहती है, पर किसी तरह एस्थर अपने आप को छुड़ा लेती है। गुन्नार उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि
एस्थर ने गुन्नार को तलवार से मार दिया है। ये सब ट्रिसिया जब देखती है तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने पहले अपनी बेटी को खोया और अब बेटे को। वो गुस्से में एस्थर से काफ़ी लड़ती है। लड़ते ही लड़ते उनका गैस ऑन हो जाता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। एस्थर और ट्रिसिया लड़ते लड़ते छत पे पहुंच जाते हैं। तभी एलन भी आ जाता है और वो एस्थर और ट्रिसिया को देखता है। एस्थर और ट्रिसिया छत से लटके होते हैं और एलन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। ट्रिसिया एलन को बताती है कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये एक 30 साल की औरत है। एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसी बीच ट्रिसिया का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलन एस्थर को बचा लेता है और उसे गले लगाता है। तभी एस्थर के दांत बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। एस्थर कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, पर एलन कुछ नहीं समझ रहा होता है। एस्थर एलन को भी धक्का दे देती है, जिससे वो भी मर जाता है। जब पुलिस वालों को ये सब पता चलता है तो उन्हें एस्थर के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि पुलिस वालों को पता नहीं होता कि ये असली एस्थर नहीं है और वो एस्थर को किसी नई फैमिली में देने की बात करते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और ऐसी और एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।